ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिद्धि का क्या रहस्य है। सिद्धि कैसे अपने आपके घर को प्रोटेक्ट करके रखती है, घर की रक्षा करती है, आपकी रक्षा करती है। सिद्धि यानी कि जो आप जाप करते हैं, उस जाप के दौरान जो आपके इर्द गिर्द जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, उससे जो सिद्धि बनती है वो क्या करती हैं आपके साथ, कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑरे को कैसे वो मजबूत बनाती है। यानी कि आपका जो कनेक्शन है वो सिद्धि से बनता कैसे है। एक ऐसी सिद्धि भी होती है जो आपकी परीक्षा लेती है, उससे आप कैसे समाप्त करने वाले हो उसे। या फिर ऐसा है कि आपके पिछले जन्म की कोई सिद्धि है, कोई जागृत शक्ति है, वो आपसे इस जन्म में कनेक्ट हो जाती है, उसकी वजह से आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज इन्हीं विषयों पर बात करेंगे, यानी कि सिद्धि का रहस्य बात करेंगे कि रहस्य क्या है सिद्धि का, और सिद्धि जागृत होने के बाद क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो आज की ये वीडियो सिद्धि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर सिद्धि उनको मिल चुकी है, तो वो लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने, अंत तक सुने, ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। बाकी अगर जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए जानते हैं सिद्धि का रहस्य। सिद्धि यानी कि आप जब जाप करते हो, ध्यान करते हो, तो आपको भगवान की एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है कि जो भगवान के बहुत ही ज़्यादा करीब होती है, भगवान की बहुत ही प्रिय ऊर्जा होती है, जिसके कारण आप बहुत सारे कार्य आप करवा सकते हैं उससे। जब सिद्धि आपके पास आती है तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का शरीर हिलने लगता है, कुछ लोगों का सिर घूमने लगता है, या कुछ लोग अपने आप ही कुछ कुछ बोलने लगते हैं। अब एक पार्ट होता है कि सिद्धि आपके पास खड़ी रहती है, आपको सिर्फ सिद्धि महसूस होती है, आपको सब वो बताती है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जिसके बारे में आपको जो कुछ बताना है वो आपके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाता है और आप वही बता देते हैं और वही सत्य सिद्ध हो जाता है। तो एक इस तरह की सिद्धि होती है, यानी कि वो सिद्धि आपको जानती है और आप उस सिद्धि को जानते हैं, बस। दूसरा कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को नहीं पकड़ पाएगा कि आप किस तरीके से आप बता रहे हैं, किस तरीके से आप किसी से पूछ रहे हैं, किस तरीके से आपको पता चल रहा है। अब जो जैसे पहले वाले मैंने बताया कि आपका शरीर खेलने लगता है, आपका सिर घूमने लगता है, आप मुंह से कुछ भी बोलने लगते हो, तो वो होता है कि शरीर में कोई देवता आना, यानी कि सिद्धि शरीर में आकर वो आपके थ्रू अपना परिचय देती है और आपके थ्रू अपने जितने भी कार्य उसको करने होते हैं वो करती है। और जब आप चाहते हैं तभी आपके शरीर में सिद्धि आती है, और जब आप चाहते हैं कि आपके साथ सिद्धि खड़ी रहे, आपको प्राप्त ऐसे तरीके से हो कि आपके साथ खड़ी रहे, आपके शरीर में ना रहे, तो वो उस तरीके से आती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने उसका आह्वान कैसे किया है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि अगर सिद्धि शरीर में आती है, शक्ति शरीर में आती है तो ही ताकतवर होती है, वो बाहर खड़ी आपको कुछ बताती है तो ताकतवर नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही ताकतवर होती है। और सिद्धि वही अच्छी होती है जो ज़्यादा खेल तमाशा ना करते हुए इंसान के भगत के साथ में खड़ी रहे और उसको सब कुछ बताती रहे। आपके पास खुद के पास दोनों तरीके हैं, आप जैसे चाहो आप सिद्धि से कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिद्धि जब जागृत होती है कि सिद्धि जब जागृत होने के बाद कैसे कार्य करती है। तो सिद्धि जब भी जागृत होती है, जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपको कोई कार्य दिया जाए, जैसे मान लो आप किसी से अपना कार्य करवाना चाहते हैं, तो आप किसी से भी बोलते हैं कि रोड पे चलते हुए, या फिर आप किसी में घर में भी आप किसी को बोलते हैं कि मेरा ये कार्य कर दो, और आप डेली डेली उसी कार्य को बोलते हैं कि आप ये मेरा ये कार्य कर दो। आप नोट्स लिखवाना, आप अपना कोई पर्सनल काम रास्ते में चलते हुए व्यक्ति से करवाओगे, या किसी से भी, अपने दोस्त से, अपने सगे संबंधी से आप किसी से भी करवाओगे, तो वो 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चौथे दिन वो मना कर देगा कि भाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि डेली डेली कोई ना कोई आपका काम करेगा। अब जो सिद्धि होती है वो भी ऐसे ही होती है। वो जब भी आपके पास आती है तो आप उसको जब आदेश करते हैं कि इसका ये काम करना है, इसका ये ज़मीन बिकवानी है,
इसके ऊपर ये नेगेटिविटी है, ये वो हटानी है तो वो हटा देती है। किसी की ज़मीन अगर खरीदवानी है, बिकवानी है, तो वो वही करती है कि इंसान के अगर किसी को कोई ज़मीन बेचनी है तो वो खरीदने वाले के दिमाग में जाकर बैठ जाएगी। माता की जो शक्ति है, जो भी आपके पास सिद्धि है, वो उसके दिमाग में जाकर बैठ जाएगी कि भाई ये चीज़ खरीदनी है, खरीदनी है, खरीदनी है, तो वो खरीद लेता है। ऐसे ही सेम हर एक कार्य में होता है कि जैसे जैसे आप उसको आदेश करते हैं वो वैसे वैसे उस कार्य को करती रहती है। सेम जैसे माता बगलामुखी है, माता बगलामुखी दिमाग में जाकर बैठ जाती है और अपनी बात जो उसको बात जो बोली गई है, जो आदेश किया गया है जिस बात का, वो आदेश वो पूरा कराती है। इंसान वो बात मानता ही मानता है, वो नकार नहीं सकता। मतलब ये साइंस है, आप इसको समझिए कि जैसे आपको इस चीज़ का पूरा विशेष रूप से आपको एक जड़ से ज्ञान होना चाहिए कि आप सिद्धि है क्या, सिद्धि कार्य कैसे करेगी। जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये उदाहरण के माध्यम से, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी, चाहे वो देवी देवता है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, आपके घर का हो या आपके बाहर का हो, कोई भी व्यक्ति बिना किसी लालच के आपका कार्य नहीं करेगा। अब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को आप डेली डेली कोई काम बोलते हैं तो वो ठीक है 2 दिन 4 दिन 10 दिन करता है, उसके बाद वो मना कर देता, तो वो आपका बुरा तो नहीं करेगा। परंतु सिद्धि इस मामले में क्या होती है कि अगर आपने बार बार उसको बोलते रहे कि अब मेरा ये काम कर दो, अब ये इसका ये काम कर दो, अब इसका ये काम कर दो, अब उसका वो काम कर दो, तो सिद्धि उसी टाइम पे अपना जो काम आपके कर रही थी वो रोक देती है और आपको परेशान करना शुरू कर देती है। अब फिर सब कुछ आपके साथ उल्टा होता रहता है, आपके सारे काम बिगड़ने लगते हैं। अब इस चीज़ में क्या करता है व्यक्ति कि माँ के सामने जाता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि माता मैंने तेरी सेवा सच्चे भाव से की है, मैंने तेरे ये मंत्रों का जाप किया, मैंने तेरा वो व्रत धारण किए, वो किया, ये किया, वो किया, अब तू मान जा, मेरे से नाराज मत रह, ये वो, मतलब वो ये कि क्षमा याचना की जाती है। जब आपके कार्य रुक जाते हैं उन्हें, तो आपको फिर समझ में आता है कि माता को लालच दिया जाए। आप माता के विधि विधान से व्रत धारण करते हैं, आप माता के लिए अच्छी चुनरी लेकर आते हैं, आप माता के मंत्रों का जाप करते हैं, आप हर शनिवार माता को नींबू की माला पहनाते हैं, आप माता की जोत जलाते हैं, आप माता के पान पेड़े का भोग लगाते हैं। ये मतलब एक माता का मैंने उदाहरण लिया है, अगर माता की कोई सिद्धि आपके पास है तो अब क्या है कि माता सोचने लगती है कि यह व्यक्ति अब मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। अब मेरे लिए साड़ी ला रहा है, कभी चूड़ी ला रहा है, कभी श्रृंगार का सामान लेके आ रहा है, कभी पेड़े का भोग लगा रहा है, कभी नींबू का भोग लगा रहा है, मेरे लिए व्रत धारण कर रहा है। तो वो देवी सोचने लगती है, विचारने लगती है, आपकी तरफ उनका ध्यान जाने लगता है कि अच्छा ये मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ लेके आया है। तो जब इंसान करता है तो फिर क्या करती है, माँ आपकी तरफ देखना शुरू कर देती है, माँ आपकी तरफ आपसे प्यार करना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे कि जब वो परेशानी में होते हैं, उनका कोई काम नहीं बन रहा होता, तो वो माता के सामने बैठकर, अपने देवी देवता के सामने बैठकर वो बातें करते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम जितनी भी होती है वो उनके सामने सुनाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि ऐसा करने से वो देवी देवता सुनते हैं। ऐसा ऐसा मत सोचना कि कभी सुनते नहीं है, वो सुनते हैं आपकी बातों को और आपके मन के भावों को पढ़ते हैं कि आप किस मन से आप उनके सामने अपनी बात ये रख रहे हैं, आप किस मन से भाव से आपका जो भी आपके द्वारा बोले गए शब्द हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है। तो ये सारी चीज़ें माता देखती हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे माता का जो जुड़ाव है वो आपसे धीरे धीरे बढ़ने लगता है, आपका माता की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर अंत समय में एक ऐसा समय आ जाता है कि ना आप माता के बिना रह सकते और ना ही माता आपके बिना रह सकती, यानी कि दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े वाले भक्त बन चुके हैं। एक आपके साथ किसी के साथ हो भी रहा होगा कि जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, किसी भी देवी देवता की अपने पूजा करता है, अपने इष्ट की, अपने कुल देवी देवता की किसी की भी पूजा करता है, अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आने से पहले कि जैसे मान लो आपको कोई परेशान कर रहा है लगातार, और आपके दिमाग में ऐसा आए कि आप माता से, अपने उस देवी देवता से आप बोलें कि ये मुझे परेशान कर रहा, उससे पहले उस समस्या का हल हो जाता है। ये आपके साथ हुआ भी होगा, किसी न किसी के साथ हुआ भी होगा। तो इसका जो मतलब है वो ये है कि आपकी जो सिद्धि है, आपकी जो शक्ति है, उसका जुड़ाव आपसे बहुत ज़्यादा हो चुका है और वो आपकी पल पल निगरानी कर रही है, पल पल आपके ऊपर निगाह है उसकी।
मतलब वो शक्ति आपको ऐसे संभालने लगती है कि जैसे आपकी कोई माँ हो, वो जिसने आपको जन्म दिया है। जैसे आपकी जन्म देने वाली जो माँ है, जो माता है, वो आपका जितना ख्याल रखती है कि अगर आपको टाइम से उठना है, टाइम से ऑफिस जाना है, टाइम से ये काम करना है, टाइम से वो काम करना है, तो इस तरीके से आपकी जो चिंता है वो जो अपनी जो माँ करती है, उसी तरीके से वो शक्ति आपकी करने लगती है। अब जब सिद्धि आपसे कनेक्ट होने लगती है, आप उनसे कनेक्ट होने लगते हैं, तो आपका एक दूसरे के प्रति मोह बन जाता है। अब लोग कहते हैं ना कि जब आप इस धरती लोक से आप जब जाएंगे, मृत लोक से आप जब जाएंगे, तो आपकी जो सिद्धि है वो आपको नहीं छोड़ेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। उसका कारण यही होता है कि आप दोनों का जो मोह होता है एक दूसरे के प्रति, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब आप इस धरती पे से जाते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी सिद्धि के ही दर्शन होते हैं, अपनी शक्ति के ही दर्शन होते हैं। आप उनको प्रणाम करते हैं और आप ये चीज़ें वहाँ देखकर आप सब कुछ भूल जाओगे कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, सब कुछ आप भूल जाओगे। और कई बार क्या होता है कि किसी की जन्मांतर की जो शक्ति है वो साथ चलती है, वो सिद्धि है वो साथ चलती है। भले ही इंसान भूल जाता है, पर सिद्धि कहते हैं कि भले ही तू मुझे दोबारा जन्म लेने के बाद मुझे भूल जाएगा, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगी, मैं तुझे बार बार ध्यान दिलाकर और मैं तेरे पास आ जाऊंगी। और यही कारण होता है कि कुछ लोगों के जन्म जन्मांतर जो सिद्धियां हैं, जन्म जन्मांतर जो शक्तियां हैं वो साथ चलती है। वो उसका कारण यही होता है कि उनका मोह होता है, उन हमारी जो आत्मा है उनको मोक्ष नहीं मिला है। बस ये है कि जो याददाश्त है वो चेंज कर दी जाती है, बाकी सब कुछ वही होता है। हमारा शरीर बदल जाता है, परंतु हमारी जो सिद्धि है वो हमारे साथ जन्मांतर चलती है। और ये जन्म जन्मांतर जब ही चलती है जब पिछले जन्म में उस सिद्धि के प्रति इतना मोह रहा है आपका और सिद्धि का आपके प्रति। ये सिद्धि के बहुत ही ज़्यादा गहराई वाले रहस्य हैं जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होंगे। और ये चीज़ें वही इंसान जान सकता है जो आमने सामने बैठकर इन शक्तियों से बात करता है। मैंने इन चीज़ों को समझा है, मैंने इन चीज़ों की पढ़ाई की है और बस आप ये समझिए कि इनसे बात करके और तभी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तभी मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ कि सिद्धि कैसे काम करती है, सिद्धि क्या होती है। मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूँ कि आप अपने इष्ट का जाप करो, आप अपने इष्ट की सबसे पहले सिद्धि प्राप्त करो, क्योंकि इष्ट आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षाएं लेते हैं। आप क्योंकि अपने इष्ट को अगर पहले ही खुश कर लोगे, इष्ट की सिद्धि प्राप्त कर लोगे, तो आपके जो इष्ट है वो आपकी परीक्षाएं नहीं लेंगे। और सबसे ज़्यादा आपके इष्ट ही आपकी परीक्षाएं लेते हैं, जिसके कारण आपको और सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। जिसने अपने इष्ट को खुश कर लिया, जिसने अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त कर ली, वो चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करें, उनकी सिद्धि करें, वो उनको झट से मिल जाएगी, कोई भी उनको उसकी परीक्षा नहीं लेगा। तो ये जो उदाहरण मैंने बताए हैं ये सारे आपकी लाइफ से संबंधित है, आपकी ज़िंदगी से संबंधित है। जो कि सिद्धि इस तरीके से कार्य करती है, शक्ति इस तरीके से कार्य करती है। आपको शक्ति पर विश्वास कर कर, शक्ति को अपने इर्द गिर्द मानकर जब आप अपना जाप करना शुरू कर दोगे, जब आप अपनी भक्ति में आप एक अलग से आनंद में बहना शुरू कर दोगे, तब आप ये समझ लो कि आपको सिद्धि प्राप्त होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, परंतु उनको पीछे की जो साइंस है, इसके पीछे की जो ये रहस्य है, इसका नहीं पता। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी भाई बहन इस चीज़ को समझ लेगा कि सिद्धि का रहस्य है क्या, तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेगा। आपका बस मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपके इष्ट पर होना चाहिए सबसे पहले। जिसकी भी आप पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, अगर आपने इष्ट को खुश कर लिया, आप जिसकी फिर उसके बाद में आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी जो साधना कर रहे हैं आप, उस पर आपका मेन फोकस आपका होना चाहिए। और आपको वो शक्ति आपको अपने पास साक्षी मानकर तब आप अगर अपने मंत्र का जाप करते हैं तो आपको 100% आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये थे कुछ सिद्धि से संबंधित कुछ रहस्य जो मैंने आपके लिए शेयर किए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।